नमस्ते बच्चों। आज स्टैंडर्ड थर्ड में हमारा तीसरा चैप्टर है खेल खेल में, जिसमें यहाँ पे एक प्रवृत्ति दी है। ये जो सभी पिक्चर्स है उसके हिंदी नेम्स हमें इसमें से ढूंढने हैं और नीचे लिखना है। तो यहाँ पे पहली है ये डॉल गुड़िया, तो यहाँ पे गुड़िया से सर्कल करके यहाँ पे हमें लिखना है। कहीं पे भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको पहले मिले वो आपको लिखना है। तो इस पार्ट में यहाँ पे ये 4 कैरेक्टर है, जिसमें चिंकू, मीनू, मम्मी है और पापा, ये चारों उसके पात्र यानी कैरेक्टर है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है करतब यानी कारनामा, दुश्मन यानी शत्रु, तारीफ यानी प्रशंसा, लपक ली उचक कर पकड़ ली, पायलट हवाई जहाज चलाने वाला, जिसे पायलट कहते हैं। ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं वो आपको सुनने हैं, श्रुत लेखन करना है। तालिया, घमंड, बिल्कुल, दुश्मनों, इंद्रधनुष। शब्दार्थ देखने के बाद अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला दृश्य है जिसमें चिंकू के पापा बेंगलुरु गए थे, तो मीनू के लिए 2 छोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए उड़ने वाला हवाई जहाज लाए हैं। तो ये जो पहला दृश्य है वो पापा बाहर से आए हैं तब दोनों के लिए खिलौने लाए हैं। वो तीनों के बीच में क्या बातें हो रही है यहाँ पे देना है। मीनू खुश होकर, वाह पापा, यह तो 2 चोटी वाली गुड़िया तो बहुत अच्छी है। पापा खुश होकर, ज़रा इसके पेट पर लगे बटन को दबाओ, फिर देखना कैसे ताली बजाकर नाचेगी। मीनू, हाँ पापा, यह तो खूब तालियां बजाती है और लो नाचने भी लगी। आहा आहा। गुड़िया पाकर मीनू फूली न समाई। अभी पापा है मीनू को ये 2 छोटी वाली गुड़िया, इसके पेट पर बटन दबाने से वो नाचती है और तालियां बजाती है। ये गुड़िया पाकर मीनू है वो फूली नहीं समाई, एकदम खुश हो गई। अभी चिंकू है वो जोश में आकर, हाँ पापा, और मेरे लिए भी आप बड़ा कमाल का उपहार लाए हैं। उपहार, उपहार यानी भेंट। अब मैं अपना हवाई जहाज पड़ोस वाले अन्नू को दिखाऊंगा। जब देखो अपनी रेलगाड़ी का घमंड दिखाता है, हमेशा यही शेखी बघारता है कि मेरे अंकल जापान से लाए थे। अच्छा पापा, आप जो जहाज लाए हो वह किस देश का है? अभी चिंकू है उसने भी ये उड़ने वाला हवाई जहाज पाकर वो भी खुश हो गया और वह कहता है हवाई जहाज वो उसके पड़ोसी अन्नू को दिखाएगा और उसका जो घमंड है वो तोड़ देगा। तो वो ऐसे ही बात करता है कि आप जहाज लाए हो वो किस देश का है? पापा है वो हंसते हुए, बेटा यह हवाई जहाज और गुड़िया तो अपने भारत के हैं। चिंकू, देखो पापा, भारत के हैं पर कितने अच्छे हैं पापा। और क्या अपना भारत किसी से पीछे नहीं है? हमें अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। मम्मी कहती है, चलो पापा थके हुए आए हैं, अब उन्हें आराम करने दो। पापा है वो चिंकू को समझाते हुए कहता है कि हमारा भारत भी किसी से कम नहीं है, हमें भारत में बनी ही चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसकी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए, ना ही विदेशी चीज़ों पर। का दूसरा दृश्य है जिसमें चिंकू और मीनू है वो दोनों अपने अपने खिलौने से खेल रहे और खूब बढ़ चढ़कर उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। मीनू है वो गुड़िया को गोदी में लेकर खिलाती हुई बता रही है, आहा कितनी प्यारी है मेरी ये 2 छोटी वाली गुड़िया, और भाई मैंने तो मम्मी से कहकर अपनी गुड़िया के लिए बड़े सुंदर कपड़े बनवाए हैं। तो चिंकू बोलता है दोनों हाथ हवा में लहराकर, और मेरे पास जानती हो क्या है? दुनिया का सबसे अच्छा नीला हवाई जहाज जो बटन दबाने पर ऊपर हवा में उड़ता है। मुझे यह बिल्कुल सचमुच का हवाई जहाज जैसा लगता है। मीनू और चिंकू दोनों अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं।
मीनू बोलती है हंसते हुए, पर मुझे तो तेरा हवाई जहाज कुछ खास नहीं लगा। चिंकू बोलता है, नहीं नहीं दीदी, आपने शायद मेरे हवाई जहाज के करतब अभी तक देखे नहीं है। करतब, करतब यानी कारनामा। यह तो आसमान में किसी कलाबाजियाँ दिखाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है, ऐसा हवाई जहाज है। मीनू बोलती है हंसते हुए, अच्छा जी, लगता तो नहीं है। अब तो चिंकू और मीनू दीदी दोनों अपने अपने खिलौने की तारीफ का कोई मौका न छोड़ते। दोनों है वो अपने खिलौने की तारीफ करते हैं, यानी उसकी प्रशंसा। दोनों अपने अपने खिलौने की प्रशंसा करते हैं। चिंकू है वो गर्व से इठलाते हुए बोलता है, मीनू दीदी, आपकी गुड़िया भी ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज ज़्यादा अच्छा है। देखो कैसी कलाबाजियाँ दिखाता है। मुझे यह जादूगर लगता है, आसमान में शू करके उड़ता है। मीनू बोलती है, पर चिंकू, अभी तुमने मेरी गुड़िया का घूमर नाच कहाँ देखा है? अभी मीनू है वो उसकी गुड़िया की तारीफ करते हुए बोलता है। चिंकू बोलता है, नहरे पर दहला झड़ते हुए। पर मेरा हवाई जहाज तो दीदी 1 मिनट में हवा में 10 चक्कर काटता है, 10 चक्कर। कहो तो आपकी गुड़िया को भी हवा खिला लाए। अभी चिंकू है वो हवाई जहाज की तारीफ करते हुए कहता है कि भाई आपकी गुड़िया तो ठीक ठाक है, पर मेरा हवाई जहाज मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 10 चक्कर लगा कर आता है। आपकी गुड़िया को भी हवा खिला लाए, ऐसा मेरा हवाई जहाज है। वो दोनों ऐसे अपने अपने खिलौने की तारीफ करते हैं। मीनू बोलते बुरी तरह नाक चढ़ाकर। मीनू है वो थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, क्या कहा तुमने? हवाई जहाज? ना जी ना, मेरी गुड़िया को धरती अच्छी लगती है, इसीलिए तो इसने हरी चुनरी पहनी है। इसे हरियाली पसंद है। मीनू है वो थोड़ा ऐसे इतरा कर बोलती है कि भाई हवाई जहाज में नहीं, मेरी गुड़िया को तो धरती ही अच्छी लगती है। चिंकू बोलता है, मेरा हवाई जहाज नीला है, जैसे समंदर, आसमान, स्याही, सबका रंग नीला है। कुछ सोचकर, हाँ जी, अपने घर का पेंट भी नीला है। अभी चिंकू है वो हवाई जहाज का कलर बताता है और कहता है कि मेरे हवाई जहाज का कलर है वो नीला कलर है। तो मेरी गुड़िया इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी है, तेरे हवाई जहाज से ज़्यादा सुंदर। अभी मीनू है वो गुड़िया की प्रशंसा करती है और कहती है कि मेरी गुड़िया है वो इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे, जैसे मेघधनुष होते हैं जिसमें 7 कलर होते हैं, उसी तरह ये भी रंग बिरंगी है, तेरे हवाई जहाज से ज़्यादा अच्छी है। चिंकू है वो गुस्से में आकर हवा में मुट्ठी तान कर, नहीं नहीं नहीं, मेरा हवाई जहाज ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुंदर है। बातें करते करते दोनों झगड़ने लगते हैं। अभी चिंकू और मीनू है वो दोनों झगड़ने लगते हैं। अभी इसमें तीसरा दृश्य है, चिंकू और मीनू के खेल में दिनों दिन बहस बढ़ती जा रही है। वो दिन ब दिन बीच झगड़ा हो जाता है। तो चिंकू है वो बोलता है, देखो मान जाओ मीनू दीदी कि मेरा जहां तुम्हारी गुड़िया से ज़्यादा अच्छा है। मीनू कहती है आसमान की ओर उंगली उठाकर, कैसे मान जाऊँ? तेरा जहाज भला मेरी इतनी सुंदर सी गुड़िया से अधिक सुंदर कैसे हो सकता है? चिंकू बताता है गुस्से में, अच्छा आपने मेरे जहाज को बेकार कहा, अब तो मैं आपकी इस बेकार सी गुड़िया को एक दिन बाहर कूड़ेदान में फेंक आऊँगा। दोनों इतने झगड़ने लगते हैं कि चिंकू को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि एक दिन मैं तेरी गुड़िया को कूड़ेदान में यानी बिन में फेंक दूंगा। मीनू बोलती है, ज़रा फेंक कर तो देख, मैं भी तेरे हवाई जहाज को गहरे समंदर में फेंक दूंगी। मीनू है वो भी ऐसे जवाब देती है। चिंकू बोलता है हार मानकर, सच्ची? नहीं दीदी, ऐसा मत करना, मेरा हवाई जहाज मुझे बहुत प्यारा है। अभी चिंकू है वो थोड़ा शांत हो जाता है और बोलता है कि भाई नहीं, मुझे मेरा हवाई जहाज बहुत प्यारा है, ऐसा नहीं करना। मीनू कहती, और मेरी गुड़िया मुझे प्यारी नहीं है? चिंकू बोलता है, सो तो है,
पर आप मेरे जहाज की बुराई मत किया करो दीदी। मीनू कहती है, तो तुम भी मेरी गुड़िया को बेकार मत कहना। चिंकू, ठीक है, नहीं कहूँगा। मीनू कहती है, तो ठीक है, मैं भी नहीं कहूँगी। अब दोनों के बीच में झगड़ा ख़त्म हो जाता है और दूसरे के खिलौने को अच्छा कह के अच्छा व्यवहार करते हैं। अभी यहाँ पे एक चौथा दृश्य है। फिर एक दिन चिंकू ने बड़े प्यार और मुनहार से मीनू की गुड़िया को हवाई सैर का न्योता दिया। बहुत देर तक गुड़िया हवाई जहाज में बैठकर घूमी। जब हवाई जहाज चक्कर काटकर गिरने लगा तो मीनू की चीख निकल गई। अब ये ऐसा चौथा दृश्य है जिसमें हवाई जहाज में मीनू ने अपनी गुड़िया को बिठाकर सैर करवाया और वह जब सैर जहाज चक्कर काटकर गिरने लगता है तो मीनू की चीख निकल जाती है। ये दृश्य है। मीनू कहती है, ओह मेरी गुड़िया तो गई। चिंकू ने झट से हाथ बढ़ाकर मीनू की गुड़िया लपक ली उचक कर पकड़ ली। चिंकू है वो बोलता है अपने जहाज को बड़े प्यार से डांटते हुए, अरे पगले, ठीक से उड़ाया कर। अगर मीनू दीदी की गुड़िया नीचे गिर जाती तो कौन मुझे अच्छा पायलट कहता। चिंकू है वो अपने हवाई जहाज को ऐसे ही बात करते हुए ऐसे बोलता है कि भाई अरे ठीक से उड़, उस पर बैठी गुड़िया है वो गिर जाती तो मीनू दीदी ये अच्छा पायलट नहीं कहती। तो पायलट यानी क्या होता है, हवाई जहाज चलाने वाला, उसे पायलट कहते हैं। और फिर मीनू दीदी का गुस्सा तो जानते ही हो ना, वे नाराज़ होती है तो कितना चिल्लाती है। अब दोनों हंसने लगे। मम्मी पापा भी उन दोनों का प्यार भरा झगड़ा और खेल देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अब ये जो दृश्य है वो मम्मी और पापा दोनों देखते हैं और वो भी हंसने लगते हैं। पापा है शरारती कहीं के। मम्मी कहती यही तो खेल है इनका। तो ये जो पूरा खेल में पाठ है वो एक नाटक के रूप में दिया गया है जिसमें वो दोनों बच्चे के माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय है उसमें पहला प्रश्न है वो आपको अपने आप करना है। दूसरा है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो। तो यहाँ पे मौखिक है। पहले, पापा मीनू और चिंकू के लिए क्या क्या लाए। क्या लाए थे? मीनू के लिए 2 छोटी वाली गुड़िया और चिंकू के लिए हवा में उड़ने वाला हवाई जहाज। दूसरा है पापा के अनुसार हमें किस बात पर गर्व करना चाहिए। पापा के अनुसार हमें अपने देश में बनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए। चिंकू ने गुड़िया को कूड़ेदान में फेंकने की बात क्यों कही? क्योंकि मीनू ने हवाई जहाज को बेकार कहा था, इसलिए। पे लिखित क्वेश्चन आंसर से गुड़िया कब नाचती है? जब इसके पेट पर लगे बटन को दबाओ और तब वो ताली बजाकर नाचती है। दूसरा है अन्नू रेलगाड़ी के बारे में हमेशा क्या कहता था। तो लिखना है अन्नू यह कहता था कि उसके अंकल इसे जापान से लाए थे। तीसरा है चिंकू का हवाई जहाज क्या करता था। चिंकू का हवाई जहाज बटन दबाने पर हवा में उड़कर दस चक्कर काटता था। चौथा है हमें अपने भाई बहनों के साथ कैसे रहना चाहिए। सराएगा हमें मिलजुल कर प्रेम पूर्वक
रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें बांटनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा वाक्य किसने बोला है उनके साथ ऐसे चित्र से मिलान करना है। तो वो आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट है, निर्देशों का पालन करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, पापा मीनू के लिए गुड़िया लाए। तो नहीं का प्रयोग करना है। तो लिखना है, पापा मीनू के लिए गुड़िया नहीं लाए। ऐसे दूसरा है, तुम मेरी गुड़िया से खेलो। तो किसका प्रयोग करना है, मत। तो लिखना है, तुम मेरी गुड़िया से मत खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यहाँ पे आपको ड और ढ और ढ उनका उच्चारण करके दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको समझने हैं। तो पहला है ड से डर, दूसरा होता है डमरू, ड से डमरू। फिर है अड़, ड का उच्चार है वो अड़ करना है, गुड़िया, गुड़िया नहीं करना है। क्या बोलना है, गुड़िया। तो जो ड और ढ के नीचे ऐसे डॉट होता है उसका उच्चार क्या होता है, ड़। तो ये है दूसरा एग्जाम्पल, चिड़िया। चिड़िया नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, चिड़िया। तो उसके नीचे क्या आएगा, ये डॉट। फिर है ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से ढपली। दूसरा है ढ, ढ का उच्चार होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। चढ़ना नहीं बोलना है, क्या बोलना है, चढ़ना, क्योंकि नीचे क्या है, डॉट। तो ऐसा दूसरा है वो पढ़ना, ढ। तो समझ में आया, ड और ड, ढ और ढ का उच्चारण वो आपको अंतर समझकर शब्द लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, मुहावरे के अर्थ समझो। तो पहला है आकाश से बातें करना। तो वो क्या होता है, बहुत ऊंचा होना। तो वो आपको यहाँ पे मुहावरे से एक वाक्य बनाकर लिखना है। तो पहला बनाना है, मेरा हवाई जहाज, मेरा हवाई जहाज आकाश से बातें करता है। यहाँ पे आया है आकाश से बातें करना, तो उसका मीनिंग क्या होता है, बहुत ऊंचा होना। अभी दूसरा है छक्के छुड़ाना। वो उसका मीनिंग क्या होता है, बुरी तरह हराना। तो दूसरा हमें बनाना है, भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पे है छक्के छुड़ाना, तो उसका मीनिंग होता है बुरी तरह हराना। अब यहाँ पे देखो, ड है वो उसके नीचे डॉट है, देखो। तो उसका उच्चारण कैसे करना है हमें, छक्के छुड़ाना, छुड़ाना, छुड़ाना नहीं, कैसे करना है, छुड़ाना। अभी तीसरा है फूला न समाना, यानी बहुत खुश होना। चिंकू, चिंकू अपनी रेलगाड़ी पाकर फूला न समाया। तो यहाँ पे भी रेलगाड़ी में नीचे ड के नीचे डॉट है, तो उसका उच्चार कैसे करना है, रेलगाड़ी,
फूला न समाना। चौथा है शेखी बघारना यानी झूठी शान दिखाना। अनु अपनी रेलगाड़ी की शेखी बघारता है। तो ये जो सभी सेंटेंस है वो मैंने लिखे, वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, पर उसका कोई ऐसे मीनिंग होना चाहिए। अभी प्रश्न नंबर 4 है, किसकी जगह ऊपर अनुस्वार लगेगा समझो और लिखो। तो यहाँ पे है अ और ग, उसके बीच में ये अंग है, तो किसके ऊपर डॉट आएगा? पहला जो वर्ण है उसके ऊपर। प क ज, प और क के बीच में अंग है, तो प के ऊपर आएगा पंकज। फिर है मंगल, बंद, तो ब के ऊपर अनुस्वार आएगा। अंदर, तो किसके ऊपर आएगा? अ के ऊपर। सुंदर, सु के ऊपर। फिर एक घंटा, ह के ऊपर है। फिर एक ठंडा, हण है वो आधा है, यहाँ पे न आधा है, तो उसका अनुस्वार है वो आगे के वर्ण में जाता है। ठंडा तो ठ के ऊपर और अंडा तो अ के ऊपर, ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है।